हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डीएस आज की क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दीप्ति शर्मा। आज हम इस वीडियो में दिनांक 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुई यूपी पेट परीक्षा की सभी चारों पालियों में पूछे गए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्नों और उनके उत्तरों को व्याख्या सहित देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए देखते हैं 15 अक्टूबर 2022 की प्रथम पाली में पूछे गए कुल 7 प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न में ही पहले रिक्त स्थान दे दिया गया है। आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु है, तो इसका सही विकल्प है सी 25 वर्ष। लोकसभा में पद धारण करने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। मतदाता बनने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प है डी राज्यों के राज्य मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत की संघ कार्यकारिणी में राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो इसका सही विकल्प है डी 124। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में पहले रिक्त स्थान दे दिया गया है। आगे का प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति है? तो इसका सही विकल्प है ए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका सही विकल्प है ए गृह मंत्रालय। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के द्वारा किया गया था, इसलिए यह एक सांविधिक निकाय है और सांविधिक निकायों में मंत्रिमंडल का नियंत्रण हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो इसका सही विकल्प है बी संसद। संसद केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? तो इसका सही विकल्प है बी वैधानिक निगम। वैधानिक निगम सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा उपक्रम है जो संसद द्वारा एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है। आइए देखते हैं।
आइए देखेंगे 15 अक्टूबर 2022 की द्वितीय पाली में पूछे गए कुल 6 प्रश्नों को। चलिए इसका पहला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो इसका सही विकल्प है डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी राजनीति के निदेशक सिद्धांत जोड़ा गया? तो इसका सही विकल्प है बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 42वें संशोधन 1976 42वें संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का नया डीपीएसपी जोड़ा गया था। इसी संविधान संशोधन द्वारा 2 और नए डीपीएसपी अनुच्छेद 43 का और 48 का भी जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अनुच्छेद 245 के अनुसार रिक्त स्थान दिया गया है, संसद का कार्य है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, कानून बनाना। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प है बी, केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों के विषय में केंद्र सरकार ने 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष आर.एस. सरकारिया थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति। लोकसभा के सत्र को स्थगित करने को सत्रावसान कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्रावसान कहते हैं। और ऐसा करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, जबकि सदन की किसी बैठक को समाप्त करने की प्रक्रिया को स्थगन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थगन कहा जाता है। और ऐसा सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? तो इसका सही विकल्प है सी, आयरलैंड। सॉरी फ्रेंड, ये 16 अक्टूबर 2022 की प्रथम पाली में पूछे गए संविधान के कुल
6 प्रश्न हैं, जिनमें से ये मैंने पहला प्रश्न आपको बताया है। भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी राजनीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? ये 16 अक्टूबर को पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी, आयरलैंड। भारतीय संविधान में राजनीति के निदेशक सिद्धांत अर्थात डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो इसका सही विकल्प है बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार प्राप्त है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही विकल्प है ए, विधानमंडल। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसका सही विकल्प है बी, द्विस्तरीय सरकार। द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों मुख्य विशेषताएं हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर हैं? तो इसका सही विकल्प है बी, 3 स्तर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर हैं। पहला, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति। तीसरा, जिला स्तर पर जिला परिषद। भारत में पंचायतों की इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू करने का श्रेय बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को दिया जाता है, जिसका गठन 1957 को किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका सही विकल्प है बी, कर्नाटक। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये राज्य हैं बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। अंत में देखते हैं 16 अक्टूबर 2022 को द्वितीय पाली में पूछे गए संविधान के कुल 6 प्रश्न। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं इसका। वो आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही विकल्प है डी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। राजनीति के निदेशक सिद्धांत वो आदर्श हैं जिन्हें राज्य को
नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही विकल्प है ए भाग 4 का। संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो इसका सही विकल्प है बी संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो इसका सही विकल्प है ए अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? इसका सही विकल्प है ए 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, जबकि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होने की आयु 62 वर्ष है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी कि स्पीकर थे? तो इसका सही विकल्प है बी गणेश मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर अर्थात जीवी मावलंकर थे। लोकसभा का पहला गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक अर्थात इसके प्रथम सत्र का आरंभ 13 मई 1952 को हुआ था। इस प्रकार से हम लोगों ने यूपी पेट परीक्षा 2022 की सभी चारों पालियों में पूछे गए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के सभी 25 प्रश्नों को उनके उत्तरों सहित देख लिया है। आशा करती हूँ आज का यह मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा और इसके आधार पर आप भविष्य में आयोजित की जाने वाली यूपी पेट परीक्षा के लिए रणनीति बना सकते हैं। यदि आज का यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।